मौद्रिक प्रणाली क्या है? ये प्रश्न क्लास 10 के सोशल साइंस से है और ये है इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से है और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मौद्रिक प्रणाली क्या है? जैसे प्राचीन काल में था वस्तु विनिमय प्रणाली, वैसे अभी जो है मौद्रिक प्रणाली है। मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित। तो आप इसका सटीक आंसर लिखेगा, वह प्रणाली जिसमें वस्तु का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली में वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में किया जाता है तथा धन का भी संग्रह मुद्रा के रूप में होता है। देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा निर्गत करने तथा इसके सुचारू संचालन में भूमिका होती है। यही लिखेगा इसका सटीक आंसर। तो क्या लिखेंगे यहां पे, वह प्रणाली जिसमें वस्तु का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है मौद्रिक प्रणाली कहलाती हैं। आगे लिखिए, इस प्रणाली में वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में किया जाता है तथा धन का भी संग्रह मुद्रा के रूप में होता है। आगे लिखिए, देश के केंद्रीय बैंक को लिखिए। देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा निर्गत करने तथा इसके सुचारू संचालन में भूमिका होती है। आप समझ गए हैं मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो आप इसका सटीक आंसर लिखिएगा, वह प्रणाली जिसमें वस्तु का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। यानी कि वह प्रणाली है जिसमें जो है वस्तु का विनिमय मतलब क्रय विक्रय, खरीदना हो तब, बेचना हो तब, तो ये विनिमय हुआ। यानी वस्तु का विनिमय जो है मुद्रा के माध्यम से, जैसे हमारे देश में रुपया है, जैसे यूएस में डॉलर है, कहीं पे टका है, कहीं पे नेपाली पैसा है, इस तरह से जो है वस्तु का विनिमय यानी क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। तो ये मौद्रिक प्रणाली हो गया। ठीक है, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली था जिसमें जो है एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु जो है लिया जाता था या फिर दिया जाता था। उस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं था, इसलिए जो है उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। लेकिन आज जो है मुद्रा का आविष्कार हो चुका है, इसलिए आज जो है मौद्रिक प्रणाली है। इस प्रणाली में वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में किया जाता है, यानी वस्तु का कितना मूल्य होना चाहिए ये मुद्रा के रूप में किया जाता है इस प्रणाली में, तथा धन का भी संग्रह मुद्रा के रूप में होता है। यानी लोग धन का भी संग्रह करते हैं तो मुद्रा के रूप में ही करते हैं, यानी पैसे के रूप में ही करते हैं। देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा निर्गत करने तथा इसके सुचारू संचालन में भूमिका होती है। यानी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को, जैसे हमारे देश के केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका पूरा जिम्मेदारी है कि मुद्रा कैसे निर्गत करना है, कितना निर्गत करना है और कैसे सुचारू रूप से चले, इनका जो है पूरा जिम्मेदारी है और पूरा इनका जो है इसमें भूमिका है। उसी तरह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के जो है पूरा उनका जिम्मेदारी है कि मुद्रा कितना निर्गत करना है, कितना बनाना है और कैसे सुचारू रूप से चले।